अस्सलाम वालेकुम जी। 5 क्लास आप लोग साइंस की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 80। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बिजली और जो मैग्नेटिज्म मकनातीसियत है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो बिजली और मकनातीसियत, ये चैप्टर का नेम है। हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ने गौर से इसे समझना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें एटम्स को। एटम्स क्या हैं? ऑल द मटेरियल्स ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कह रहे हैं जो तमाम मटेरियल्स हैं, मतलब कि जो मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं छोटे ज़रात पर, जिन्हें कहते हैं एटम, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो एटम है वो छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है, या दूसरी सेंस में आप लोग कह लें कि जो तमाम पार्टिकल्स हैं, मतलब जो तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं छोटे ज़रात पर, जिसे कहते हैं एटम। इसके बाद कहते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc। उसके बाद कह रहे हैं जो एटम है वो आगे से और छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देखें बच्चे, ये जो आप लोग पिक में देखें, ये जो छोटे छोटे हैं, मतलब ये ज़रात हैं, एटम इन ज़रात पर मुश्तमिल है, जिन्हें कहते हैं, मतलब छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है जिसे कहते हैं एटम्स। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अलावा जो एटम है वो और छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये छोटा ज़रा है। उसके बाद प्रोटॉन्स, और उसके बाद कह रहे हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद एटम्स जो उन और छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है उन्हें फिर आगे से नाम दिए गए हैं। क्या नेम है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स etc। समझ आ गई? आगे देखें, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। कह रहे हैं जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखें, ये जो प्रोटॉन है इस पे प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। एंड आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। कह रहे हैं जो प्रोटॉन है वो जो कंसिस्ट करता है, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, मतलब न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होता है। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये जो दरमियान वाला है ये सारा, ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये देखें, अब ये जो प्लस का निशान है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये क्या है? प्रोटॉन है। ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो क्या है? प्रोटॉन है। मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है। तो जो न्यूक्लियस है वो एटम का सेंट्रल हिस्सा कहलाता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। जो सेंटर वाला हिस्सा है एटम का, ये सारा एटम है। और फिर इसके बाद ये छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है। कह रहे हैं ये जो एटम के दरमियान वाला ये जो हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन।